हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबीकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों आज का इतिहास का पेपर बहुत ही शानदार गया है, क्योंकि जब मैंने पेपर देखा तो बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि जो मैंने बताया था वो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उसका प्रूफ भी आप देखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास दो सेट है, यहाँ पे 221 एडी वाला है, एक सेट मेरे पास और वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, जो मैंने बताया था कि वो क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। शुरुआत करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, विशाल अन्नागार का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। माधव स्वरूप बसु द्वारा हड़प्पा उत्खनन आरंभ हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों हड़प्पा जो सभ्यता है ये 1921 में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ये डेट मैंने बताया था 78 के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो यहाँ पे कंस का राजारोहण, उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, किस सूफी संत की दरगाह जो है अजमेर में है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला देख लीजिए, हुनूज दिल्ली दूर अस्त किसके कथन है या किसका कथन है? तो निज़ामुद्दीन औलिया का है। ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया का मतलब दिल्ली अब दूर है, दूर नहीं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। अगला है छठवां, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो हरिहर और बुक्का ने किया था। ठीक है, अगला देख लीजिए, बाबर का जो है ये मुगल वंश के स्थापक जो है संस्थापक बाबर को कब माना जाता है? आगे देख लीजिए, व्यक्तिगत नीति संबंधित है किससे? तो लॉर्ड डलहौजी के से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक जो है ये गांधी जी का करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। और देख लीजिए इसमें 10वां, राज्यसभा का जो पद अध्यक्ष होता है वो होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए, अष्टध्यायी के लेखक के बारे में पूछा गया है, हुमायूंनामा के रचना के बारे में पूछा गया है, और यहाँ पे देख लीजिए अकबरनामा के अंग्रेजी भाषा किसने अनुवाद किया था? यहाँ पे देखिए जो मैंने बताया था 18 स्वतंत्र क्रांति के बारे में से पूछ सकता है, तो 2 कारण यहाँ पे लिख सकते हैं। काकोरी कांड के बारे में दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी देख लीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं मौर्य वंश के जानकारी, यहाँ मौर्य वंश के बारे में पूछा गया, ये भी दोस्तों मैंने क्वेश्चन बताया था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैंने क्वेश्चन बताया था आपको। सहायक संधि के बारे में क्वेश्चन बताया था, अगर आपने इसे तैयार किया होगा तो अच्छे से आप करके आए होंगे। मुगल कालीन प्रांतीय शासन के बारे में पूछा गया, ये भी मैंने आपको बताया था। असहयोग आंदोलन के बारे में बताया था, इसको याद कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से आप दोस्तों पूछा जाएगा। भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में अच्छे से मैं रटवा दिया था, ये भी क्वेश्चन आया है हुआ है, देख सकते हैं लगातार कंटिन्यूटी क्वेश्चन आया है। स्तूप क्या होते हैं, क्यों बनवाए जाते हैं? ये भी क्वेश्चन आया, 10 नंबर में आया है, बताया था दोस्तों ये क्वेश्चन आएगा। मध्यकालीन नगरीय के इसके बारे में ये भी क्वेश्चन मैंने हिंट दिया था कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। सूफीवाद के बारे में मैंने अच्छे तरीके से उसको बताया था, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पे देखिए मुगल प्रशासन के बारे में बताया था मैंने। 1857 की क्रांति याद करिए, मैंने आपको बताया था, वीडियो जाके देख लीजिए, अगर आपको विश्वास नहीं हो चेक कर लीजिए जाके कि मैंने बताया था या नहीं बताया था। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में मैंने आपको हिंट दे दिया था कि आपके एग्जाम में आ सकता है, और देखिए 10 नंबर में आया, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। बात कर लेते हैं डेट की। देखिए 321 में जो डेट पूछा गया, ये चंद्रगुप्त मौर्य का राजारोहण हुआ था। 78 मैंने बताया था कि कनिष्क का राजारोहण इसमें हुआ था, और जो है 1336 में विजयनगर की स्थापना, और 1526 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और 1917 मैंने बताया था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरुआत होती। 1922 में मैंने बताया था चौरी चौरा हत्याकांड, और 1928 में बारदौली से किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, और 1931 में गोलमेज सम्मेलन या गांधी इरविन समझौता। ठीक है, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों शुरू हुआ था, तो ये क्वेश्चन इसका हो जाएगा। आगे देखिए मानचित्र का, मानचित्र में जो मैंने बताया था वही दोस्तों उसमें 90% आया है। गौतम बुद्ध के बारे में बताया था कि जन्म के बारे में पूछ सकता है, लुम्बिनी। ठीक है, अकबर का मकबरा सिकंदरा, ये सिकंदरा है। ठीक है, और आनंद भवन कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछा है, आप सभी को अच्छे से पता है। ठीक है, 1857 क्रांति मैंने बताया था मेरठ से शुरुआत हुई थी। दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ये कहीं के एग्जाम में आए हैं, जो मैंने आपको बताया था। अब देख लेते हैं दूसरा सेट कि दूसरे सेट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 321 एडी है। ठीक है, एडी देख लीजिए। अब अगला पेपर देख लेते हैं। दोस्तों मैंने ये आपको बताया था एडी के बारे में, यहाँ पे देखिए एएफ लिखा गया है, इसके बारे में भी देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। क्या इस सेट में मेरे बताए क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं? पहले बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से इसके आंसर जो है वो सही होंगे। तो देखिए गोदीवाड़ा कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर लोथल हो जाएगा। बाबर का मकबरा पूछा है तो ये काबुल हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए अगला प्रश्न यहाँ पे, लाल किला कहाँ स्थित है? तो दिल्ली हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसके इनसे संबंधित है। और यहाँ पे देखिए
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। ठीक है। आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा के जो किला है उसका निर्माण अकबर ने करवाया था। आगे देख लीजिए, बंगाल विभाजन का संबंध किससे है? तो वारेन जो है लॉर्ड स्टीवेंसन से है। ठीक है। अगला देख लीजिए, राज्यसभा का पद अध्यक्ष कौन होता है? मैंने बताया था उपराष्ट्रपति यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लेखक के नाम गांधी जी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देख लीजिए अगला, यहाँ पे ये सभी को पता होगा कि जो है भारतीय प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे भारत में अकबर के सफलता के 2 कारण बताइए। वैदिक सभ्यता के बारे में पूछा गया था। गौतम बुद्ध के बारे में मैंने बताया था कि इसको आप ध्यान में रखिएगा। फतेहपुर सीकरी के बारे में। ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसको देख लीजिए मैंने क्या क्या बताया था। बौद्ध धर्म के बारे में मैंने आपको बताया, सिद्धांत के बारे में पूछ सकता है। 4 नंबर नहीं 5 नंबर में पूछा गया है सिद्धांत के बारे में, अच्छे से मैंने आपको बता दिया था दोस्तों। सूफी मत के बारे में मैंने बताया था आपको, इसके बारे में जिक्र नहीं मैंने किया था। मुगल कालीन वस्तु के इसके बारे में मैंने हिंट दिया था कि ये क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये विशेषता मैंने बताया था आपको। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट हुआ है यहाँ पे। और आगे विस्तृत में देख लीजिए, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था मैंने। ये वाला तो क्वेश्चन हटवाया था मैंने आपको अच्छे तरीके से, इसके बारे में मैंने हिंट दिया था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। और आगे देख लीजिए यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में महात्मा गांधी की भूमिका, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था आपको। ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए जो डेट है, इसमें जो दोस्तों जो डेट है इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए 326 है, ये है जो 326 है, इसमें जो है सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। और 58 में जो है ये विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। और मैंने बताया था 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, 1526 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। और 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और 1764 में जो है ये बक्सर का युद्ध हुआ था। 1857 में क्रांति यानी जो प्रथम क्रांति हुई थी भारत में वो। और इसके 58 में जो है विद्रोह समाप्त हुआ था। और 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। मानचित्र वाला देख लेते हैं, वह स्थान जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था तो लुम्बिनी, ताजमहल आगरा, हुमायूं का मकबरा। दोस्तों हुमायूं का जो मकबरा है ये आपका स्थित है कहाँ पे? इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। ठीक है। और बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है? तो बुलंद दरवाजा तो कहाँ पे स्थित? फतेहपुर सीकरी में। गंगा यमुना प्रयागराज हो जाएगा। क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैंने बताया था, क्वेश्चन आए हुए हैं। आई होप आपने अच्छा सा किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।